पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। भारतीय सिनेमा की तारीख की सबसे महंगी फिल्म बाहुबली के 20 एकड़ से जायद रकबे पर फैले सेट को आवाम के लिए खोल दिया गया है। नाज़रीन, भारतीय हिदायतकार एस राजमौली की फिल्म बाहुबली की दोनों फिल्मों ने कई 100 करोड़ से जायद की कमाई की है। फिल्मों ने कमाई के रिकॉर्ड तो बनाए हैं, लेकिन ये अब तक की रिलीज होने वाली भारत की मेगा बजट फिल्म है। फिल्म बाहुबली 2015 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी और फिर फिल्म का सीक्वल 2017 में रिलीज किया गया। फिल्म के सीक्वल ने कमाई के रिकॉर्ड बनाए और भारत समेत दुनिया भर में 1700 से जायद की कमाई की। फिल्म भारत के द्योमालाई कहानियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 शहजादों की जंग दिखाई जाती है, जबकि फिल्म में तमिल अदाकार प्रभास और राणा दुग्गती ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म का भारतीय शहर हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में सेट लगाया गया है, जिसका रकबा 20 एकड़ से जायद है। फिल्म के सेट रियासत महेशमती में बुलंद बाला इमारतें, अपने शहर में जकड़ लेने वाली कुदरती मनाजिर समेत कई कीमती अशिया मौजूद हैं और एक बाकायदा म्यूजियम भी वहाँ पे मौजूद है, जहाँ फिल्म में इस्तेमाल होने वाली नादिर और नायाब नवादरात को रखा गया है। नाज़रीन, दिवाली के मौके पर फिल्म के सेट को आवाम के लिए खोल दिया गया है और फिल्म बीनों की बड़ी तादाद वहां का रुख कर रही है। फिल्म सेट के मैनेजर के मुताबिक फिल्म का सेट एक बड़ा सयाहती मकाम बनता जा रहा है। रोजाना 15,000 से ज्यादा सयाह इसका रुख करते हैं। नाज़रीन, जदीद दौर में बूढ़े किसान ने इंतहाई महारत के साथ लीमू की छटाई करके सबको हैरान कर दिया। जदीद साइंस में हर चीज़ का हिसाब किताब करने के लिए मशीनें मौजूद हैं, ताहम दुनिया में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुंच सकी या फिर गुर्बत की वजह से वहां के लोग नई इजादात से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। काश्तकारी करने वाले किसान अपनी फसल से अच्छी आमद हासिल करने के लिए फल या सब्जी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे अच्छी, दरमियानी और निचली चीज़ों को अलहदा दामों मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। आमतौर पर किसान अफरादी क़ुव्वत से बचने के लिए काश्तकारी और फसल की छटाई के दौरान मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम और मुनाफा कमाया जा सके। दुनिया में कुछ किसान ऐसे भी मौजूद हैं जहां मुआशी तंगदस्ती का शिकार हैं लोग और वो ये जदीद मशीनें नहीं खरीद पाते। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो पर देखा जा सकता है कि लीमू की छटाई के लिए किसान ने कितनी महारत का काम किया और आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि बाल्टी में लीमू मौजूद है और एक तख्ते पर कुछ डंडे चुनकर नीचे 3 बर्तन हैं। किसान बाल्टी से लीमू उठाकर इन डंडों पर रखता है और फिर वो साइज़ के हिसाब से मुतालिका बर्तन में गिर जाते हैं, यानी बड़ी साइंस लड़ाई गई है। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इस वीडियो को लोगों ने बहुत सराहा है और किसान की जहानत को भी दाद दी है। कुछ खबरें शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। फेसबुक ने अमेरिका सार्फिन के लिए नया फीचर मुतारिफ करवाया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए अब खाना या दीगर चीज़ें मंगवाई जा सकेंगी। समाजी राब्ते की सबसे बड़ी वेबसाइट फेसबुक दीगर के मुकाबले में सबकत हासिल करने के लिए आए दिन नित नए तजुर्बात करती रहती है, ताकि सार्फिन की दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ाया जा सके। फेसबुक इंतजामिया ने अमेरिकी सार्फिन के लिए एक नया फीचर ऑर्डर फूड के नाम से मुतारिफ करवाया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए खाना या चीज़ें मंगवाई जा सकेंगी। फेसबुक के सदर डॉश का ये कहना था कि अब सार्फिन फेसबुक पर अपने ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। नया फीचर फिलहाल अमेरिका में मुतारिफ करवाया गया है, लेकिन ये सहूलत मुस्तकबिल में और ममालिक में भी दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि नामवर रेस्टोरेंट अब मुआहदे के तहत फेसबुक सार्फिन को उनके मतलूबा ऑर्डर भेजेंगे। आइंदा आने वाले वक्तों में दीगर इदारों के साथ भी मुआहदे किए जाएंगे, ताकि सार्फिन इस सर्विस से अच्छी तरह महफूज हो सके। फेसबुक के नए फीचर से चीज़ें मंगवाने वाले सार्फिन क्रेडिट कार्ड के जरिए रकम की अदायगी करेंगे, ताहम आइंदा वक्तों में इंतजामिया खाने या दीगर चीज़ों की अदायगी के लिए डेली निज़ाम मुतारिफ करवाने का इरादा भी रखती है। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि फेसबुक की इंतजामिया इस फीचर पर गुज़श्ता 1 बरस से काम कर रही थी, जिसमें बिलाखिर कामयाबी मिल ही गई है, जिसके बाद ये फीचर एंड्रॉयड और आईफोन सार्फिन के लिए मुतारिफ करवा दिया गया है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि दुनिया भर में फेसबुक के सार्फिन की तादाद दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है और अब तक ये तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईरान के दारुल हुकूमत में पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुल गया है, जहां कोई भी सारिफ टेबल पर बैठे बैठे खाने का ऑर्डर दे सकेगा और ऑर्डर उसके पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा। तेहरान में खुलने वाले इस रेस्टोरेंट को रोबोट कुक का नाम दिया गया है, जहां ग्राहकों को ऐसी सहूलत फराहम की गई है कि वो टेबल पर बैठे बैठे अपना खाना ऑर्डर दे सकेंगे और
पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में दाखिल होने वाला सारिफ जब बैठेगा तो उसके सामने रखी टेबल पर डिजिटल मेन्यू बना हुआ आ जाएगा, जिसके बाद वो अपना ऑर्डर बुक करवाएगा और ये किचन में लगी स्क्रीन पर आवेजा हो जाएगा। शेफ स्क्रीन पर नजर आने वाले ऑर्डर को तैयार करके उसे लिफ्ट में रख देगा और फिर खाना खुद ब खुद मुख्तलिका टेबल तक पहुंच जाएगा। इंतजामिया की जानिब से ग्राहकों की बोरियत दूर करने के लिए डिजिटल टेबल पर कुछ गेम्स भी मौजूद हैं, जिन्हें खेलकर इंतजार को मज़े में तब्दील किया जा सकेगा। मुंतज़मीन का कहना यह है कि इनको इस रेस्टोरेंट का ख्याल उस वक्त आया जब उन्होंने रोबोट वेटर्स को होटल में काम करते देखा। मुनफरिद होटल आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया है, क्योंकि यहाँ ग्राहकों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रोबोटिक हसीना सूफिया ने धूम मचा दी। रोबोट ने अरकान से खूब मज़े की बातें की। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की टेक्नोलॉजी के अजलास में रोबोटिक हसीना छा गई। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने सूफिया से सवालात किए, जवाब सुनकर सब दंग रह गए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से बातचीत में सूफिया ने साइंस फिक्शन के मारूफ नावल निगार विलियम गिब्सन की किताब में उसका हवाला पेश किया और कहा कि वो इंसानों की मदद करना चाहती हैं और मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करना चाहती हैं। अगर हम ज़हीन बनना और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स की मदद से वसाइल के मुसावी तकसीम करना होगा। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद का अपने खिताब में ये कहना था कि इंसानों को हमारे मुआशरे पर टेक्नोलॉजी के असरात का तयन करना है, मशीनों को नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए है कि हम इसका इस्तेमाल करके फ़ायदे की बात करें। कमसिन हसीना सूफिया नामी रोबोट ने दिलचस्प बातें करके सबसे दाद ली। इससे कबल मकबूल तरीन अमरीकी टीवी शो द टुनाइट शो में शिरकत के दौरान सूफिया ने मेज़बान जेमी फिलन से नहायत पुरमज़ाह और दिलचस्प गुफ्तगू की थी। ख्याल है कि सूफिया नामी रोबोट्स सुर्स माहिरीन ने तैयार किया है और माजी के मशहूर हॉलीवुड अदाकारा ऑड्रे हेपबर्न ने मुमासलत रखने वाली सूफिया नामी ये रोबोट इंसानों की गुफ्तगू पर तासुरात ज़ाहिर करने की सलाहियत रखती हैं और मसनूई ज़हानत की हामिल सूफिया के चेहरे के तासुरात की तब्दीली के लिए इसके अंदर 60 किस्म के मैकेनिज्म नस्ब किए गए हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।